सुंदर लड़की के दुश्मन बनाए नहीं जाते, अपने आप बन जाते। हाँ, ये तर्क है, वर्ल्ड वाइड ये तर्क चलता है, हम उस तर्क की। ऐसे ही बहुप्रसिद्ध व्यक्ति या सफल व्यक्ति के दुश्मन बनाए नहीं जाते। अब हमने किसके बाप के बैल छोड़ लिए बताओ? हमने काऊ की लोगाई पकड़ ली हो, काऊ से पैसा ले लिया हो, या काऊ के बैल छोड़ दिया, फिर भी रोज हमारे नाम से 20 वीडियो बना करके गाली गलौज के ठोके जाते। क्यों? क्योंकि उन्हें हम दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे ही दुश्मन हमारे पीछे भी लगेगा, तुम्हारे बार पीछे लगे, हमारे पीछे भी लगे ही हैं, करते रहते षड्यंत्र। हमने तो न जाने कौन कौन से षड्यंत्र झेले। तुम्हारी तो छोड़ो, हमारे लिए तो स्टिंग ऑपरेशन करवाए गए, लड़कियां प्लांटेड करके भेजी गई, लड़के मारने के लिए हमले करके भेजे गए। भगवान की ऐसी कृपा कि अभी बीच में भाई आई वो हिडन कैमरा लेके आई, एक महीना रुकी रही, बढ़िया फाउंडेशन लगाए, लाली लगाए, बढ़िया काजल लगाया। हम तो पहले ही दिन पहचान गए थे, शुद्ध सूप न खाए। अपन ने कुछ ना बोला, बढ़िया वो हमें देखे तो हमने कहा इससे पता ना लगे कि हमें पता है, सो हम और मुस्कान, जय हो बहन जी, आशीर्वाद है। उसे लगे कि बाबा का दिमाग खराब है। और 1 महीना पूरी रुकी रही हो। भगवान ने ऐसी कृपा करी, जब हमें लगा कि अब बहुत दिन हो गए, 4-5-6 दिन हो गए, तो हमने बुला के कहा हमको और सुनाओ, होटल कब से नहीं गई शिवम के साथ में, उनके ही कैमरा में उनकी ही बातों को भरवा दिया। फिर हमने धीरे से कहा बहन जी, तुम तो जिस स्कूल में तुम पढ़ रही हैं अपन प्रिंसिपल हैं, ये जो तुम हिडन कैमरा लिए घूम रही हो, हम गुरुजी के चेलाए, हटा। तब फिर क्षमा मांगती हुई भगी। तब उसने कहानी बताई, अमुक अमुक आदमी ने इतने रुपया दिए हैं, इसलिए हम आए, हमें क्षमा करो। हम कि हमें क्या लेना है, भगवान उसका भला करे और तुम्हारा भला करे। तो शत्रुओं से बचने का सर्वोत्तम उपाय है सावधानी, और कुछ किया भी नहीं जा सकता है। दूसरा, बगलामुखी माता का उपाय। घर पर 11 दिन का, हर महीने में 11 दिन का पीला सरसों भरकर कलश रख दो, 1 नारियल उसके ऊपर रख दो, बीज मंत्र बोल सको तो ठीक है, वरना नीचे सरसों का दीपक जलाकर प्रार्थना करके कहो, हे माँ बगलामुखी, हमें शत्रुओं से बचाए रखना। बगलामुखी माता शत्रुओं को ही चबा करके खाती है, उनका भोजन ही दुश्मन है, वो दया करेगी और शत्रुओं की बुद्धि को पलटेगी। एक सवाल भारत के 140 करोड़ जनता का, आज ही करोगे? बस एक बहुत छोटा सा सवाल है। अभी जो पाकिस्तान के ऊपर जो भारत ने किया स्ट्राइक वगैरह, इसमें किसी भी संत का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया कि हमारे सैनिकों ने क्या किया, कितना अच्छा किया, आगे क्या करेंगे। किसी भी संत का क्या नहीं आया? एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। नहीं, हमने बोला है, आपने हमारा स्टेटमेंट सुना नहीं है। नहीं। हमने ठीक 7 तारीख के बाद 8 तारीख की रात को, 9 तारीख को वो जारी हुआ। हमने बोला है कि थैंक यू वेरी मच इंडियन आर्मी, 300 किलोमीटर अंदर घुस करके मारा, ये 2025 का भारत है। हाँ, 9 जगहों को निशाना बनाया, 7 एयरबेस उनके उड़ाए गए हैं। और हम वर्तमान यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं। भारत विजय के साथ बाहर निकला है। ऐसा निकला है कि उनके घर में घुस करके मारा है, बिलबिला गया, खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, यही पाकिस्तान का हाल है। और 88,000 उनकी बेग में भारत से भगाएं, ये भी किया है। इस पर भी हमने स्टेटमेंट दिया है, तुमने शायद हमारा वीडियो सुना हो। हाँ, 88,000, हाँ, वो भी हमने कहा। अब देखो, भारत के सब संतों ने अपने अपने स्तर पर कहा है। अब हम देखो, ऐसा ज़्यादा खोज खास तो नहीं करते कि किसने क्या कहा है, हम अपनी कह सकते कि हमने कहा है। हो सके तो तुम अपना व्हाट्सएप नंबर इन्हें लिखवा दो, हम तुम्हारे पे लिंक भिजवा देते हैं। हो, और बोलो, माइक ले लो। अरे जल्दी दो भाई, इतना टाइम। सीताराम। सीताराम। गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि जब हम किसी तीर्थ नदी जाते हैं, ठंडी हो गई तो हमें। सीताराम गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। जय जय मैया। आज मैं धन्य हूँ कि आपको मैं प्रत्यक्ष देख सकी। इससे पहले आपके दर्शन मुझे पुणे में हुए थे, आज पुनः लाभ मिला, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा एक प्रश्न है, वैसे तो मैं आपसे व्यक्तिशः मिलना चाहती हूँ, पर शायद मेरे भाग्य में संभव नहीं होगा। पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आध्यात्मिक प्रगति तीव्र गति से हो
क्या ये नाम जप से संभव है? आध्यात्मिक प्रगति केवल नाम जप से संभव तो नहीं है। नाम जप एक कारक है, एक कारण हो सकता है आध्यात्मिक प्रगति का, लेकिन केवल यही एक कारण नहीं। आध्यात्मिक प्रगति तीव्र गति से अगर आपको बढ़ानी है तो सर्वोत्तम उपाय है संतों का संग, सद्विचारों का आना। संगत अगर बहुत बेहतरीन सच्चे संतों की होगी जी तो उनके विचार हमारे दिमाग में परिवर्तित होंगे, और दिमाग में विचार विस्फोट करेंगे तो निश्चित रूप से विचार कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे तो मन की ललक भजन करने की बढ़ेगी। मन की ललक भजन करने की बढ़ेगी तो फिर नाम जप आध्यात्मिक प्रगति की ओर हमें ले जाएगा। तो गुरुजी आपसे एक निवेदन है कि आप मुझे यही आशीर्वाद दे दें। आपको सच्चे संत मिले, ऐसा संत मिले जो आपके तार भगवान से जोड़ सके, ऐसी हम मंगल कामना हनुमान जी के चरणों में करते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल हैं महिला कॉलेज, बहुत, अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। गुरुजी सादर चरणों से बरस जय 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 भगवान श्री सीताराम बागेश्वर धाम सीताराम सरकार कीजिए। सीताराम। हम आपके चरणों में नतमस्तक करना चाहते हैं कि कई साल से हम सोचने वाले थे कि आप आ जाएं, और ऐसी भगवान की कृपा हुई कि आप आ गए। अपने स्थान पर बैठे रहें। श्याम मिश्रा जी की कृपा से, और हमने बोला तो आपके दर्शन होगा, ये हमारी बहुत बड़ी कृपा है। हम इतना पूछना चाहते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भगवत कृपा के नाम से हम जो आगे जाना चाहते हैं, उसमें हमारे पूर्वजन्मों के कर्म भी काम आते हैं, या भगवत कृपा या गुरु कृपा, वो स्पष्ट। देखिए, अच्छे बुरे सभी कर्म तो अवरोध, विरोध और सपोर्ट के रूप में आते हैं, पर कोई सद्गुरु सच्चा प्राप्त हो जाए तो ये सब शून्य हो जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर आपको फांसी की सजा दे दे तो राष्ट्रपति बचा सकता है, माफीनामा मिल सकती है, राष्ट्रपति की चिट्ठी से फांसी टल जाएगी। वैसे ही कोई सच्चा सद्गुरु मिल जाए तो बुरे कर्मों की जो फांसी है वो टल जाएगी। हेलो हेलो, सीताराम गुरुजी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। हाँ गुरुजी, आशीर्वाद। एक आध्यात्मिक प्रश्न है कि ज्ञान, भक्ति, प्रेम और कर्म, इन चारों चीजों में सबसे पूज्य कौन है, सबसे बड़ा कौन है? ज्ञान, भक्ति, प्रेम और कर्म। इसके अलावा भी एक और उत्तर है, एक और प्रश्न है गुरुजी, पहले इसका उत्तर चाहें। प्रेम, प्रेम कहा ना, प्रेम बोला। हाँ, ज्ञान, भक्ति, कर्म और प्रेम, इनमें पूज्य कौन है? देखो, अपूज्य कोई नहीं है, पहले तो ये समझ लो। चारों ही अपूज्य नहीं है, चारों ही पूज्य हैं, पर इसमें भक्ति प्रेममयी भक्ति हो तो सर्वश्रेष्ठता होगी। भक्ति हो पर प्रेममयी भक्ति हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, ये प्रेम चाहिए। क्यों? क्योंकि राम जी को प्रिय। और भक्ति कौन? भगवान से पूछा कि आप रहते कहाँ? तो ना हम बसामी बैकुंठे, ना मैं बैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। बोले फिर कहाँ रहते हैं? बोले जहाँ भक्त रहते हैं वहीं मैं रहता हूँ। तो नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा, तो चारों में श्रेष्ठ आपने कहा पूज्य क्या? अपूज्य कोई नहीं है, बस प्रेममयी भक्ति हो तो सर्वश्रेष्ठ पूज्य हो जाओगे। गुरुजी, एक और प्रश्न है कि कर्म, ऐसा कहा जाता है कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो इसके हिसाब से तो हमारे जीवन में जो भी आज कार्य हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है। हाँ, फिर अगर किसी कारणवश किसी से गलती हो जाती है तो उसमें भगवान की कृपा है कि नहीं, और अगर नहीं है तो फिर कर्म कहाँ है और भाग्य कहाँ है? इसको सीधा सीधा पूछो, टेढ़ा घुमा के क्यों पूछ रहे हो? कर्म और भाग्य नहीं नहीं में- नहीं, हम सीधा परसों चले कि जब सब भगवान की कृपा से होता है तो पाप भी भगवान की कृपा से हो रहा है। जब पाप भगवान की कृपा से हो रहा है तो फिर दंड हमें क्यों मिलता, भगवान को क्यों नहीं मिलता? ऐसा प्रश्न हो सकता है इसका। हाँ। एक आदमी गया अदालत, उसने मर्डर कर दिया,
तो उसने सुन रखा था कि ये जो जज है ये रामायण प्रेमी है, तो उसने 2 रामायण की चौपाई सीख ली, रहा होगा तुम्हारे जैसा। तो अदालत में जैसे ही गया तो जज ने कहा क्यों तुमने मर्डर किया है? अरे साहब हम कहाँ मर्डर करें, सबई नचावत राम गुसाई बंधो कीट मरकट कीनाई, सबको राम नचा रहे हैं। भगवान ने हमें प्रेरणा दी, उनकी इच्छा हुई, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो उन्हीं ने हमें प्रेरणा दी तो मर्डर हो गया, इसमें हमारी गलती नहीं है। तो जज भी पहुंचा हुआ था, उसने बिना देरी किए पेन उठाया, बोले इसको आज ही 1 घंटे बाद फांसी पे लटका दिया जाए। आदमी बड़ा चौंका, उसे लगा कि बच जाएंगे, सजा माफ होगी। अरे बोले जब साहब हमने नहीं किया तो आप इतना बड़ा दंड हमें क्यों दे रहे, हमें क्यों फांसी पे लटका रहे? जब भगवान की सब मर्जी से होता है तो ये भी भगवान की मर्जी से हुआ। तो जज बोला सुना, जिस भगवान की मर्जी से तुमने मर्डर किया उसी ने अभी अभी हमें प्रेरणा दी कि इसे फांसी पे लटका दो। तो ये तो तय है कि भगवान की मर्जी से सब होता है, पर भगवान की मर्जी के साथ साथ खुद गर्जी भी तो लगती है। ये बुद्धि भगवान ने दी है, ये इसीलिए दी है, किस लिए? सत असत विवेचनीय बुद्धि सा संजाता इति पंडा, सत्य और असत्य का ठीक से विवेचन कर सको, ऐसी तुम बुद्धि के मालिक बनो, इसीलिए तो भगवान ने तुम्हें इंसान बनाया है। तो होता भगवान की इच्छा से है, लेकिन बुद्धि इसीलिए दी है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, करना क्या है क्या नहीं करना। बच्चों में और बड़ों में अंतर क्या? बच्चों को पता नहीं होता कि ये गर्म है तवा जल जाएंगे, इसलिए वो पकड़ लेते हैं। बड़ों में यही अंतर होता है, उन्हें पता होता है कि तवा गर्म है, पकड़ना नहीं है वरना जल जाएंगे। इसलिए अन्य लोगों को पशु बनाया, राक्षस बनाया। क्यों? क्योंकि उनको सत्य असत का कुछ भी लेना देना नहीं है, पाप कर्म पुण्य कर्म का कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को भगवान ने इसलिए इंसान बनाया है कि हम पाप का विभेदन कर सकते हैं और पुण्य का विभेदन कर सकते हैं। तो करवाते तो परमात्मा है, किया परमात्मा के ही द्वारा गया सब, लेकिन वो परमात्मा भी हमारे अंदर बैठा है। उस अंदर परमात्मा बैठे हुए ब्रह्म की आवाज़ को हम सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि माया की आवाज़ें इतनी ज़्यादा सुनाई देती हैं कि वो रोकता है, टोकता है, मत कर, फिर भी हम सुन नहीं पाते हैं। इसीलिए अंदर की आवाज़ को सुनने के लिए सद्गुरु की कृपा जरूरी है, इसलिए बुद्धि का प्रयोग जरूरी है, सत्य और असत्य का विवेचन बहुत जरूरी है। घोड़ा भगवान का है, लगाम तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो जबलपुर में अंदर सिटी में घुस जाओ और चाहो तो नर्मदा जी में डूब के मर जाओ। समझ आ गई? बैठ जाओ, और खुजली करे तो आगे मिलना। जय श्री राम मामा जी। जय श्री राम बेटी। मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ, मैं आपके कान में आके बताना चाहती हूँ। हमारी सीक्रेट हमसे? नहीं नहीं, मुझे एक आपको सीक्रेट बताना है। अच्छा, तो सीक्रेट बताना भी माइक के द्वारा है? नहीं नहीं, आपके पास आके बताना। अरे बता दो, आ जाओ। चलो अभी ये विराम करो, भभूति बांटे, रात भर हो जाएगा वरना दोनों हाथों की। हाँ बोलो कान में। ए माइक बंद कर दीजिए, कान में बोलो। चाहे बाद में मिले चाहे अभी मिले। हाँ तुम सोच रहे वाह कोई देख नहीं रहा है, अब पाप कर लो, बहुत बढ़िया है, पर देख लो बिना देखे हैं सो धक्का लगे तुम्हें कि कोई देखेगा नहीं, बस तुम्हें भर को दर्द होगा। बोलो सीताराम। हाँ तो जीवन बड़ा विचित्र है, संसार में प्रकृति का नियम है। देखो भगवान का एक सिस्टम है, इतना बड़ी दुनिया बनाई भगवान ने, एक पुलिस चौकी नहीं बनाई अपनी तरफ से, एक पुलिस चौकी नहीं, एक इमिग्रेशन ऑफिस नहीं, एक चेकिंग पॉइंट नहीं। करोड़ों लोग रोज आ रहे और करोड़ों रोज जा रहे, पर मजाल है एक सींक लेके चले जाएं। सिक्योरिटी देखो, मैनेजमेंट इसको कहते हैं। एक पुलिस चौकी नहीं है, एक ऑफिसर नहीं है, एक सिंगल हवलदार नहीं लगा है। करोड़ों लोग रोज आ रहे ऊपर से और रोज जा रहे नीचे से, लेकिन मजाल है ऊपर वाले एक टैया बाली नहीं लेके आ पाते, नीचे वाले बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, एक टायर नहीं लेकर के जा पाते हैं। इसे सिस्टम कहते हैं भगवान का।
इसको व्यवस्था कहते हैं ईश्वर की। इतनी गजब की व्यवस्था है ईश्वर की कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया। हमारे पूज्य गुरु दादा गुरु कहते थे, बांध मुट्ठी ऊपर से आए, खोल मुट्ठी चला जाना, ना कुछ तुम ऊपर से लाए, ना कुछ यहाँ से ले जाना। फिर एक संत कहते, कवि गंग कहते, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ा कोई बंधा जंजीर, धर्मी सिंहासन चढ़े पापी डंडे खात, दया धर्म करते रहो मानो मेरी बात है? तो ये भगवान की व्यवस्था है। भगवान की व्यवस्था क्या है? भगवान ने सिस्टम बना रखा कि तुम कुछ ले नहीं जाओगे, ये तय है, पक्का है।